हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विजय सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60 प्लस में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं। लेट से शुरू होने वाले, तो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस में 3 तरह का सेंटेंस बोर्ड पर लिखा हुआ। चलिए सबसे पहले 3 सेंटेंस को पहचानते हैं। देखिए, सेंटेंस नंबर 1 में लिखा हुआ है, मोहन सेड टू मी लेट मी गो होम। और सेकेंड में है, मोहन सेड लेट अस गो होम। और थर्ड में है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस प्ले टुगेदर। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस में क्या हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी ब्रैकेट में लिख दिया हूँ ऑब्जेक्ट वाला। इस तरह याद रखिएगा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, मोहन सेड टू मी आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, यानी ऑब्जेक्ट वाला हो गया। और सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, मोहन सेड के बाद देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको नाम दे दिया बिना ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, तब सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को लेकर चलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 को देखिए सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2। तो चलिए सबसे पहले रूल को देखते हैं, रूल को सीखते हुए चलते हैं आगे। तो जब भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेट से सेंटेंस शुरू हो, देखिए यहाँ भी लेट से शुरू हुआ, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में लेट से, थर्ड सेंटेंस में भी लेट से। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड में अंतर यही है कि लेट के बाद देखिए मी आया है, मी के बाद हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है। ठीक, तो कोई भी नाउन भी आ सकता है। और सेकंड सेंटेंस में देखिए अस आया है। अंतर यही है, एक लेट के बाद अस वाला है और एक लेट के बाद बिना अस वाला है। इसे याद रखिए, लेट के बाद अस है और एक जो है लेट के बाद बिना अस वाला। इस तरह याद रखिए, याद एकदम सबसे इजी तरीका याद करने का। लेट के बाद अस है और दूसरा जो है लेट के बाद बिना अस वाला। तो देखिए सेकंड सेंटेंस जो है लेट के बाद अस है और पहला सेंटेंस जो है लेट के बाद में अस नहीं लगा हुआ। तो क्या लगा है, मी लग सकता है, हिम है, हर है, कोई नाउन आ सकता है। तो चलिए रूल बताते हैं। तो जब भी लेट से शुरू हो इन्वर्टेड कोमा में, तब रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे परपोज टू में, यानी सेड टू बदल जाएगा। ये सेड हो या सेड टू हो, याद रखिएगा, 2 सेड या सेड टू। तो अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, याद रखिए, जब ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिए ऑब्जेक्ट वाला है तो ऑब्जेक्ट है और एक बिना ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा, तो जब भी ऑब्जेक्ट आता है तो देखिए पीछे में क्या, टू है, टू के संग में आएगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो देखिए केवल सेड है, टू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको प्रपोज टू में बदल देंगे या सजेस्टेड टू में बदल देंगे, ये याद रखिएगा। तो इसको बदल देते हैं प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। सजेस्टेड टू में कब बदलेंगे, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में, जब हमारा सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस लेट से शुरू रहेगा, तब रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज टू में बदल देंगे, प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट रहेगा तब, यानी सेड टू रहने पर बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, प्रपोज टू में या सजेस्टेड टू में बदल देंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सिर्फ प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे। अंतर यही है, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब उसमें टू का प्रयोग नहीं होगा, यानी सिर्फ सजेस्टेड रहेगा, नहीं तो प्रपोज्ड लगेगा, इसमें टू नहीं लगेगा, यही अंतर है। ठीक है, अब रूल नंबर 2 में देखिए, कोमा है इन्वर्टेड कोमा, तो कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर जो है दैट लिखते हैं। क्या करेंगे, एक कोमा हटा देंगे और ये दैट हटाकर क्या करेंगे, इसको हटाकर क्या करना है, दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, इसको हटाकर दैट का प्रयोग करना है। दैट लिखते हैं, दैट लिखते हैं, ये याद रखिएगा। तो कोमा इन्वर्ट कोमा हट गया और उसके स्थान में क्या आ गया, दैट आ गया। अब चलिए दैट के बाद देखिए, दैट लिखने के बाद
अब हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है लेट से, और लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लेट के बाद ऑब्जेक्ट मी है, हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट आएगा। तब ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बना देना है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, रूल नंबर 3 में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। ठीक, तो लेट के बाद वाला तो सब्जेक्ट लिखने के बाद इस जो लेट देख रहे हैं ना, लेट, इस लेट को शुड में बदल देना है। इस लेट को क्या करना है, शुड में बदल देना है। तो लेट को क्या करना है, लेट को शुड में बदल देना है, शुड में बदल देना है। ठीक है, लेट को शुड बदल देना है। तो देखिए यहाँ पर लेट मी है, तो मी को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। ठीक, तो आई हो जाएगा, और लेट को शुड बदल, आई शुड हो जाएगा। तो पर्सन तो बदल जाता है, जनरल के अनुसार पर्सन बदल जाता है, तो बदल कर ही लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में पर्सन को बदल कर लिखना है। तब ये तो हो गया, सब्जेक्ट लेट को शुड में बदल देते हैं। ठीक है, अब 1 2 3, अब जो है 4 नंबर में इसको देखिए, रूल नंबर 2 और 3 में देखिए लेट के बाद अस है। तो देखिए लेट के बाद अस है, और 3 में भी जो है लेट के बाद अस है। तो अस क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन में आता है। तो अस को जो है हम वी में भी बदल सकते हैं, अस को वी में बदल सकते हैं, या दे में भी बदल सकते हैं। ठीक, तो एक्चुअल क्या दे आता है। अगर देखिए अस जो है, अस हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल नाउन में है। ठीक, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से बदलेगा, यानी मोहन में बदल जाएगा, ये मोहन में बदलेगा। ठीक, तो मोहन बदल जाएगा। यहाँ भी जो है मोहन में बदल जाएगा। तो मोहन का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो ही क्या है, सिंगुलर में है, तो ही का प्लूरल प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। इसलिए अस का जो है दे, यहाँ लिख दिया, अस का दे में बदल देंगे, अस का दे में बदल देंगे। लेकिन वी, तो दे लिखे या वी लिखे, लेकिन वी में थोड़ा कंडीशन है। ठीक है, आप जो है दे लिखिए या वी लिखिए, करेक्ट माना जाएगा। लेकिन जब हमें पूरी तरह मालूम हो जाएगा कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी स्पीकर भी जो है कार्य में शामिल रहेगा, याद रखिएगा, स्पीकर भी कार्य में शामिल रहेगा, तब यहाँ पर अस को वी में लिख देंगे। ठीक है, स्पीकर, जब स्पीकर शामिल नहीं रहेगा तो हम दे का प्रयोग करेंगे। स्पीकर कार्य में शामिल नहीं रहेगा तब दे का प्रयोग करेंगे, और जब स्पीकर शामिल रहेगा तब वहाँ पर हम वी का प्रयोग करेंगे। जैसे रूल नंबर, ये सेंटेंस 3 में देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को कहा, लेट अस प्ले टुगेदर, हम लोग एक साथ खेले। तो जो बोल रहा है व्यक्ति, बोलने वाला व्यक्ति कौन है, मोहन है। तो मोहन भी खेलेगा क्या, हाँ ऑफ कोर्स खेलेगा। का बोलने वाला जो स्पीकर है बोल रहा है, अपने फ्रेंड को बोल रहा है, चलो आज हम लोग एक साथ खेलते हैं। ठीक है, तो खेलने में शामिल है, खेलने के कार्य में मोहन भी शामिल है। तो जब भी पता चल जाएगा कार्य में स्पीकर शामिल है तो उसको वी कर देंगे। ठीक है, तो उसको वी करेंगे शामिल रहने पर। वी का प्रयोग कब करेंगे, वी का प्रयोग कार्य में शामिल रहने पर। चलिए यहाँ लिख दे, कार्य में शामिल रहने पर, कार्य में शामिल रहने पर जो है हम अस को वी में लिख देंगे। ठीक है, लेकिन जब कन्फ्यूजन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दे लिख कर निकल सकते हैं, दे लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करें, चलिए सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये जो रूल नंबर जो है, ये सेंटेंस नंबर देखिए, सेंटेंस नंबर 3 जो है, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस प्ले टुगेदर, है तो लेट अस प्ले टुगेदर। अब इसमें देखिए
3 नंबर बनाता हूँ, ठीक। तो इनडायरेक्ट जो है ये मैं 3 नंबर बनाता हूँ। तो मोहन का मोहन हो गया, मोहन का मोहन हो गया, ठीक है। अब जो है सेड टू हिज फ्रेंड, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो क्या करेंगे, प्रपोज टू का प्रयोग करेंगे या सजेस्टेड टू। जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्रपोज टू, टू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो है टू का प्रयोग करना भूल जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो प्रपोज टू का प्रयोग करेंगे। तब मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स हो गया, कोमा इन्वर्ट कोमा हट का दैट आ गया, ठीक है। अब लेट अस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लेट को शुरू में बदलेंगे। तो अस को क्या करेंगे, वी। यहाँ स्पीकर जो है कार्य में शामिल है, वी का प्रयोग कर दिए। अगर कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, आप दे भी लिख सकते हैं, ठीक है, वी या दे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट को शुड बदल देंगे, लेट को शुड में बदल दिए हैं। उसके बाद वर्ब है प्ले, उसके बाद टुगेदर। इस प्रकार जो है यह बन गया है लेट पर, ठीक है। अब आते हैं हम 3 नंबर से हो गया, हम 2 नंबर पर चलते हैं। इनडायरेक्ट 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में मोहन सेड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है 2 नंबर में, तो यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ प्रपोज लिखेंगे या सजेस्टेड लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, मोहन प्रपोज्ड। आप कोमा इन्वर्ट कोमा हट का क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा, कोमा इन्वर्ट कोमा हट कर दैट का प्रयोग होगा। अब दैट लिखने के बाद जो है देखिए, लेट अस गो होम, तो अस को क्या कर देंगे, फर्स्ट पर्सन है, प्लुरल में दे बदल दिए, और लेट को शुड में बदल देंगे, लेट को शुड में बदल दिए, लेट। तब दे शुड हो गया। अब क्या बचा है, गो होम लिख दिए, गो होम। इस प्रकार जो है 2 नंबर में बन गया, ठीक है। लेकिन जब देखेंगे ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसका बनाने का और एक मेथड है, इसे जान लीजिए। देखिए और करके यहाँ लिखता हूँ, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर दैट से लेकर यहाँ शुड तक इसको हटा देंगे। एक और मेथड बता रहा हूँ, प्रपोज या सजेस्टेड तो लगेगा ही, ये प्रपोज या सजेस्टेड तो लगेगा ही, प्रपोज्ड, ठीक। तो सेकेंड मेथड क्या है, दैट दे शुड नहीं लिखकर जो वर्ब है उसमें आईएनजी लिख देना है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे, आईएनजी लिख देंगे। तो गो में आईएनजी जोड़ दो, गोइंग, और क्या बच गया, होम बच गया, होम। इस तरह बन गया। अब आते हैं 1 नंबर, ठीक है। मैं उल्टा चल रहा हूँ ताकि मिटाना ना पड़े, ठीक। तो लिखा हुआ सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, इसीलिए उल्टा बना रहा हूँ। तो पहला क्या है, मोहन सेड टू मी लेट मी गो होम। तो मोहन का मोहन लिखेंगे, मोहन, उसके बाद प्रपोज्ड हो गया। अब देखिए इसमें टू है, तो क्या करेंगे, सजेस्टेड टू लिख सकते हैं या प्रपोज टू लिख सकते हैं। सजेस्टेड टू लिख दिए, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी लिखेंगे, मी लिख दिए। अब क्या लिखना है, दैट का प्रयोग कर दिए। आप देखिए मी है, मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन है, मोहन के लिए ही आ जाएगा, ही। अब उसके बाद क्या है, लेट को बदल दीजिए, लेट को शुड में बदलिए, शुड। अब क्या रह गया, वर्ब गो है और होम है। इस प्रकार ये लेट पर जो है बन गया, ठीक है। इस प्रकार ये लेट पर बन गया। चलिए और एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इसे ज़रूर देखिए ध्यान से। और जब भी वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तब समझ में आएगा। और जो नए पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहली वीडियो देखिए, क्योंकि पहली वीडियो में बेसिक पढ़ाया गया है। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब आपको नरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नरेशन को आप चुटकियों में बना डालिएगा। तो चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल।
तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं, एक और सेंटेंस सीखते हैं। देखिए सेम सेंटेंस है, मोहन सेड लेट मी गो होम। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तब जैसा कि मैंने रूल पढ़ाया हूँ कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई सब्जेक्ट ना हो तो सिर्फ पर्पोज का प्रयोग करेंगे या सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए प्रयोग करते हैं। देखिए शॉर्ट में आई लिख दिए, आई मीन्स इनडायरेक्ट। मोहन प्रपोज्ड, मोहन प्रपोज्ड हो गया। ठीक है, अब जो है कोमा, यहाँ टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इसमें क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन प्रपोज, ये कोमा इन्वर्ट कोमा हट जाएगा और क्या आएगा दैट। दैट लिख दिए, कोमा इन्वर्टेड कोमा का हटा दिए और दैट को सटा दिए, बस ऐसे ही याद रखिए। अब देखिए ये लेट मी, लेट मी में जो है मी को सब्जेक्ट बना देना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है आई, आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है मोहन, तो मोहन के लिए क्या आएगा प्रोनाउन ही आएगा। ठीक है, इस लेट को क्या करेंगे शुड में, इस लेट को शुड में बदल देंगे। शुड में बदल दिए, शुड हो गया। ठीक है, अब बचा क्या वर्ब गो और होम, इसको लिख दीजिए गो और होम बच गया, गो और होम। इस प्रकार जो है बना डाले हैं। लेकिन इसका एक और मेथड बताए थे कि वर्ब में आईएनजी लगा कर बनाएंगे। जब वर्ब में आईएनजी लगा के बनाएंगे तब ये दैट से लेकर शुड तक इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक कौन केस में करेंगे जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हम वर्ब में आईएनजी लगाकर बना सकते हैं। और करके लिखते हैं तो क्या होगा मोहन, मोहन प्रपोज्ड, मोहन प्रपोज्ड दैट। सॉरी दैट तो नहीं होगा क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाने जा रहे हैं। तो वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे गो और आईएनजी, गोइंग होम। इस प्रकार बन गया। देखिए कितना इजी है, सभी सीख कर रखना पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पता नहीं कौन सा ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तब इसका देखिए एक और तरीका है बनाने का, विश्ड से बना सकते हैं। अगर मोहन की इच्छा है कि वह घर जाए तो इच्छा की इंग्लिश क्या होता है विश्ड, तो विश्ड से बना सकते हैं इसको। मोहन विश्ड, कोमा इन्वर्ट कोमा हटकर दैट आ गया और ये जो है मी बदल गया किसमें फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो है मी सब्जेक्ट से बदल गया। यानी यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा था दैट ही शुड गो, बस सेम आ जाएगा दैट ही शुड गो होम, गो होम हो गया। ठीक है, तो ये बन गया विश्ड से बन गया, विश्ड से। चलिए एक इसको और बनाते हैं। एक और तरीका है, अगर मोहन घर जाना चाह रहा है, ठीक, तो मोहन बोल रहा है कि मुझे घर जाने दो, यानी अगर इसको रिक्वेस्ट से बनाएंगे, मोहन रिक्वेस्ट कर रहा है घर जाने के लिए। देखिए कैसे बनाते हैं। मोहन अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो मोहन रिक्वेस्टेड, मोहन रिक्वेस्टेड हो गया। ठीक है, अब यदि इस लेड को हम वर्ब मान लेते हैं मेन वर्ब, तब मेन वर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो इम्परेटिव कहलाता है। और इम्परेटिव सेंटेंस याद रखिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में कोमा इन्वर्टेड कोमा हटकर टू लगता है। इस लेड को मैंने क्या मान लिया वर्ब मान लिया, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब जो है हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। तो लेट को मैंने मेन वर्ब मान लिया है और इम्परेटिव सेंटेंस का रूल ही है कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट का प्रयोग करना। तो मोहन रिक्वेस्टेड, इसके बाद टू का प्रयोग किए, टू उसका लेट लिख दिए लेट, और ये ऑब्जेक्ट मी है फर्स्ट पर्सन, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट रहने देंगे। तो मी का
फर्स्ट पर्सन मी है और ये मोहन में बदल गया है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। तो हिम में बदल गया मोहन। अब आते हैं, बच गया गो होम। गो होम लिख देते हैं, गो होम। इस प्रकार ये बन गया। ठीक है। लेट मीन्स क्या होता है? अनुमति देना, अलाउ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं लेट का जो मीनिंग होता है अलाउ उससे बनाना चाहेंगे तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन जब लेट का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, उसका मीनिंग जो अलाउ होता है उसका यूज करना चाहते हैं तो उससे बना सकते हैं, लेकिन अलाउ के बाद जो वर्ब आएगा उसके संग में टू का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन लेट के बाद जो वर्ब आता है, जैसे गो इसमें आया है, गो देखिए गो आया है, लेट के बाद जो है गो आया है, इससे पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जब लेट का मीनिंग जो अलाउ होता है उससे बनाएंगे तो आने वाले वर्ब के संग में, जैसे यहाँ गो दिया इससे पहले टू का प्रयोग करके दे देना है। देखिए मोहन रिक्वेस्टेड टू। अब इस अलाउ का जगह क्या कर रहे हैं? इस लेट के स्थान पर मैंने लिख रहा हूँ अलाउ हो गया, हिम का हिम हो गया। ठीक है। अब इस टू गो जो है इसमें जो है टू के साथ लिखेंगे, टू गो होम। इस प्रकार देखिए कई तरीका से बनाया जा सकता है। लेट पर आधारित जब भी डायरेक्ट नरेशन दिया जाएगा तो उसको कई तरीका रूल है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।